इंसानी जिंदगी में सोच को मरकजी हैसियत हासिल है। मनफी सोच मनफी रवैयों का सबब बनती है जो इंसानी सेहत और जिस्म को घुन की तरह खोखला कर देती है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमने अपनी सोच को बदलने का फन सीख लिया तो गोया हमने जिंदगी बदलने का हुनर सीख लिया। कभी कभी हर मसले का हल नहीं होता बल्कि हर हल के साथ मसला होता है। मनफी सोच आपके साथ यही करती है। जिंदगी अक्स होती है हमारी सोच का। दिमाग सोच का एक कारखाना होता है और इस कारखाने का इंचार्ज आपका शऊर है। कोहाट से ताल्लुक रखने वाले मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर शुजात अली बताते हैं कि इंसान की तवज्जो में जो ताकत है उससे बढ़कर कोई ताकत है ही नहीं। आपके पास और मेरे पास जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ है वो मेरी और आपकी तवज्जो है। तवज्जो के अंदर इतनी ताकत है, माहिरीन नफ्सियात का इस पर इत्तेफाक है और माइंड साइंटिस्ट का इस पर इत्तेफाक है कि इंसान की तवज्जो में जो ताकत है उससे बढ़कर कोई ताकत है ही नहीं। और ये ताकत जब बिखरी हुई होती है तो इसके फ़वाइद बहुत कम होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे सूरज जब दिन को चमकता है और सूरज की धूप फैली हुई होती है तो हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हम एक मुहद्दब आदसा ले लेते हैं और उसके नीचे हम एक कागज़ का पुर्जा रख देते हैं और फिर धूप की और सूरज की किरणों को उस आदसे के ज़रिए से जब हम इकट्ठा कर लेते हैं और एक जगह पर मरकूज कर लेते हैं तो वो कागज़ का पुर्जा जलने लगता है, वो भड़क उठता है। वजह क्या है कि वो फैली हुई किरणें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है, इतनी हरारत जमा हो जाती है कि फिर वो नीचे पड़े हुए कागज़ के पुर्जे को जला देते हैं। इसलिए ये इंसानी सोच, फिक्र, ध्यान, तवज्जो क्या चीज़ है? सोच, फिक्र, ध्यान, अगर इसको इकट्ठा किया जाए और किसी नुक्ते पर मरकूज किया जाए इससे बड़े बड़े फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। अपनी ध्यान और अपनी तवज्जो को कुछ ऐसी चीज़ों पर मरकूज कर दो कि जब आपका ये इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो तो आप इसके बेतहाशा नताइज हासिल कर सकें। और ख़ासकर गैर मामूली हालात में इंसान अपनी तवज्जो बहुत आसानी से किसी नुक्ते पर मरकूज कर सकता है। ओपरा विनफ्रे का नाम सुना होगा, वो एक खातून है, सिया फाम खातून, अमेरिकन ब्लैक वुमेन है। वो अमेरिकन टीवी में काम करती थी, अमेरिकन टॉक शोज के अंदर वो काम करती थी, तनख्वाह लेती थी, लेकिन अमेरिकन टीवी वालों ने उसे इस बात पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया कि वो सियाफाम है और उसकी शख्सियत में कशिश नहीं है। जब वो अपने घर आई तो उसने अपनी तवज्जो बजाय इसके कि वो शिकस्त खा लेती, उसने अपनी सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज कर दी कि मैं किस तरह अपनी शख्सियत के अंदर रंग के अलावा कोई और चीज़ चमका दूं ताकि मैं दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकूं। फिर उसने अपने अंदर के कैरेक्टर और अपने अंदर की खूबियों को खूब चमकाया, ये सोच के कि अगर रंग मेरा खूबसूरत नहीं है तो मैं अपनी शख्सियत के अंदर कोई और निखार क्यों ना पैदा करूं। ओपरा विनफ्रे आज अमेरिका के टॉक शोज में इतनी मकबूल खातून हैं कि अमेरिकन इस बात के लिए तरसते हैं कि कब हम ओपरा विनफ्रे के शो में शिरकत कर सकेंगे। अगर आप दिन का आगाज मनफी सोच से करते हैं, जैसे मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं तन्हा हूँ, आज मेरे साथ कुछ बुरा होगा, और फिर आपका दिन वाकई अच्छा नहीं गुजरता। एक मनफी ख्याल दूसरे मनफी ख्याल को जन्म देता है। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है और आपकी खुद एतमादी को खा जाता है। अगर आपके अंदर कोई खौफ है, अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों की कमी है जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है, आप देखते हैं कि मैं इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में हूँ, मुझे अपनी इज़्ज़त नफ्स कम लग रही है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और एतमाद की कमी है, मेरे अंदर बात करने की कमी है। अगर इस तरह आपकी साइकोलॉजिकल नफ्सियाती सेहत के अंदर कोई कमी है तो उस पर फोकस कीजिए और वो तरीके आप नेट से ढूंढने चले जाइए कि किन तरीकों से मेरे अंदर एतमाद बढ़ सकता है, किस तरीके से मैं अपने ऊपर
अपने एतमाद को बढ़ा सकता हूँ और किस तरीके से मैं एहसास कमतरी से निकल सकता हूँ। इसी तरह बेशुमार साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं जो आपके अंदर हों। तीसरी चीज आपकी माशरती सेहत है, आपके ताल्लुकात इर्द गिर्द की दुनिया के साथ कैसे हैं। इंसान और इसके इर्द गिर्द पाए जाने वाली जितनी मखलूक़ात हैं, इसके साथ साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का एक रिश्ता है और वो रिश्ता है देने का और लेने का। इस कायनात से हम ले भी रहे हैं, क्योंकि देखें, आप दरख्तों को देखें, दरख्त पल देते हैं, बनाते हैं पल, फिर पल इंसान को देते हैं। दरिया पानी इंसान को देता है। तो जिस तरह मखलूक हमें दे रहा है, इसी तरह हम भी मखलूक को देने वाले बन जाएं। तो अगर आज से पहले हमने कोई ऐसा सोशल वर्क, कोई ऐसा काम शुरू नहीं किया है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आज इस पर आप काम कर सकते हैं कि मैं कौन से काम ऐसे शुरू कर सकता हूं। थोड़ी तवज्जो, 1/3 हिस्सा तवज्जो आप इस पर सर्व करें कि मैं कौन से ऐसे काम शुरू कर सकता हूं जिससे मखलूक को फ़ायदा हो, इंसानों को या दीगर मखलूक़ात को कोई फ़ायदा हो। जिस ज़ोर से आप इस मखलूक को कुछ देंगे, उस ज़ोर से आपको इस यूनिवर्स, इस कायनात से आपको ताकत मिलती रहेगी। ये नफ्सियात का पक्का फार्मूला है। इसी तरह आप प्लान कीजिए और अपनी जो ताकत है तवज्जो की, इस ताकत को 4 हिस्सों में तकसीम करके आप उन 4 चीज़ों पर लगाना शुरू कर दें। 20-25 दिन के अंदर आपके अंदर नई आदतें बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आदत के लिए मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत होती है। और एक दफ़ा इंसान की आदतें बदल गई तो फिर किसी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं है। फी ज़माना जिन हालात से हम बतौर मुआशरा दो चार हैं, उसमें रोजाना कई मसाइल से वास्ता पड़ता है। जुल्म ज़्यादती तो हमारे दीरीना मुआशरती मसाइल हैं, ताहम गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान कोरोना की आती जाती लहरों ने जहां हमें जिस्मानी तौर पर मुतासिर किया, वहां हमें नफ्सियाती तौर पर भी शदीद मुतासिर किया है। इंसानी जिंदगी में नफ्सियात का बड़ा गहरा अमल दखल होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी सोच को मनफी ख्यालात और मनफी रुझानात से बचाते रहें, ताकि आपको इत्मीनान क़ल्ब मयस्सर हो। कलीवाल खटक, रेडियो पाकिस्तान, कोहाट।